जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बाग। दोस्तों आज का सेट है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, जो कि क्वेश्चन बैंक है, जिसमें टोटल कुल 26 सेट दिए गए हैं, जिसमें से 10 सेट आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का और 16 सेट आरपीएफ कांस्टेबल का, जिसमें से हमने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का 10 सेट का सोल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का सेट नंबर 5 का मैथ का सोल्यूशन देखेंगे। बाकी इससे पहले जितने भी सेट हैं इसका सारा सोल्यूशन हमने जीके जीएस और मैथ का दोनों का सोल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग सेट नंबर 5 का आज मैथ का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मैथ का पहला प्रश्न क्या है। मैथ का पहला प्रश्न है कि एक संख्या के 80% के 75% के 66.67% का 25% इतना है, तो इस संख्या का 40% कितना होगा। तो मान लीजिए कोई संख्या एक्स का 80%, इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 4/5 का 75%, इसको फ्रैक्शन में जब बदलिएगा 3/4 आएगा। और 66.67% को जब फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 2/3 आएगा। और 25% को जब बदलिएगा तो 1/4 आएगा। तो इसके बराबर कितना दिएगा 5315। हमको पहले हम लोग संख्या निकाल लेते तब उसका 40% निकालेंगे। तो ये इधर गुना में, तो जब पलट में जाएगा तो कितना जाएगा 5315 गुना ये 5/4 हो जाएगा, ये 4/3, ये 3/2 और ये 4/1। इसका बोल रहा है 40%। 40% को जब फ्रैक्शन में कीजिएगा तो 2/5 है। 5 से 5 यहाँ कट गया, 4 से 4, 3 से 3 और 2 से 2। तो यह 5315 का गुना 4 बच गया। ऊपर में 4 बच गया, ये बच गया तो इसको गुना कर दीजिए। यहाँ से आ जाएगा ये 60 और ये 12 21, यानी 21260। 21260 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में 21260, यानी 21260 इसका आएगा। 40 इस संख्या का 40, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, पहले हम मिटा लेते हैं। अगला प्रश्न है एक बॉक्स 3:2:1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और रबर है। यदि पेन, पेंसिल और रबर का मूल्य क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है और बॉक्स पर खर्च की गई राशि इतना है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या में अनुपात दिया गया इतना, खर्च दिया गया इतना, टोटल खर्च कितना दिया गया इतना। तो हम लोग पहले टोटल खर्च अनुपातिक के रूप में निकाल लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्रमशः में दिया तो ये 3 गुना 3 हो जाएगा, 9 हो गया, ये प्लस 2 गुना 2 4 हो गया, प्लस 2 गुना 2, यानी ये अनुपातिक में ये हो गया। और ये टोटल खर्च कितना दिया 195, तो कितना हो गया 15 हो गया, 9 4 13 2 14 हो गया, ये 14 हो गया। 14 बराबर कितना दिया 195। एक का मान निकाले तो 195/14। अब पूछ रहा है इसमें पेनों की संख्या, तो पेनों की संख्या का अनुपात में कितना है 3। तो यहाँ 3 से क्या कीजिए गुना कर दीजिए। ये सर यहाँ 15 आ गया, कितना आ जाएगा ये 15 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। अब भाग दी 3 से 5 बार में, तो फिर 5 से 3 बार में, 4 बच गया, 5 से 9 बार में, यानी 39 आ जाएगा पेनों की संख्या। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है, अगला कि हल करें, तो इसको हल करना है। तो यहाँ से पहले छोटी ब्रैकेट में क्रिया होता है, तो छोटी ब्रैकेट माइनस कीजिएगा जब, तो ये आ जाएगा 22, तो 39 माइनस 22 हो जाएगा। यहाँ से ये ब्रैकेट हो जाएगा, प्लस इधर 16 हो जाएगा और 49 में से माइनस हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा यहाँ। तब इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 17 प्लस 16, इसमें फिर माइनस होगा उतना, ये 17 16 कितना हो गया 33 हो गया, यानी 49 माइनस 33। तो जब इसको माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16, यानी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचा जाता है तो इस पर 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात, यानी कितने में वस्तु को खरीदा गया। यानी 180 में बेचा, 10% की हानि हो, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, यानी ये इसमें कर गया, यानी 9/10 में बेचा। तो इसका हमको निकालना क्रय मूल्य, यानी ये क्या हो गया बेचा, यानी ये एस पी हो गया, ये सी पी है। तो हम लोग को निकालना सी पी, एस पी का मान दिया तो सी पी यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 2 बार में ये चला गया, 20 गुना 10 कितना गया 200, यानी वस्तु का लागत मूल्य कितना है 200 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न लाइन ग्राफ में उन उम्मीदवारों की संख्या प्रतिशत दिया गया जिसमें 2001 से 2006 तक 6 वर्षों की अवधि में परीक्षा में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों में से परीक्षा उत्तीर्ण की है। यदि
यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि यदि 2002 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या इतनी है, यानी 2002 में इतना उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण थी, तो उन उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी जो 2002 में परीक्षा में बैठे थे। यानी उत्तीर्ण इतना हुआ, यहाँ नीचे दिया गया उत्तीर्ण का प्रतिशत दिया गया, 2002 में कितना उत्तीर्ण प्रतिशत दिया गया, 62% दिया गया। और यह संख्या में कितना दिया, 93,000, यानी 62% का मान कितना दिया गया, 93,000। तो हम लोग को निकालना कुल संख्या, यानी 100% का मान निकालना, तो 100 का कितना आ जाएगा, 93,000 जो पूछा गया उसको ऊपर, जो दिया गया उसको नीचे, यानी 62 का मान दिया, निकालना हम लोग को कितना, 100% का मान निकालना है। तो यहाँ से आप देखिए इसको कटाइए, कितना बार में कट जाएगा ये, यहाँ से ये देखिए एक बार में कट जाएगा, 1 62 के 62 बार में, यानी कितना बच गया, 1 और 31, यहाँ 0 हो गया। फिर ये 5 बार में कट जाएगा, यानी 310, यानी 5 बार में ये कट जाएगा, यानी 1500 इधर हो गया और गुना 100, तो कितना हो गया, 15 पर 4 0, यानी 15 पर 4 0, यानी कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 112 रुपये में खरीदी और इसे 140 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इतना में खरीदा और इतना में बेचा, तो लाभ कितना का हुआ, तो लाभ यहाँ ये 8 इधर हो गया, अगर ये 28 का लाभ हुआ, कितने के ऊपर, 112 के ऊपर, प्रतिशत में निकालना 100 से गुना, 100 गुना, ये देखिए 4 बार में कट जाएगा, यानी 8 चौक 32 3 8 यानी 4 बार में ये कट रहा है, यहाँ से फिर 4 से ये 25 बार में, यानी कितना का लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। फिर नीचे दिया गया ग्राफ वाला वही सवाल दिया गया, तो पढ़िए, देखिए क्या करा, ऊपर वही डायरेक्शन दिया गया, नीचे से पूछा क्या गया वो पढ़िए कि निम्न में से किन 2 वर्षों में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के बीच के प्रतिशत का अंतर न्यूनतम है। यानी 2 सालों का उम्मीदवार दिया गया इसमें, तो किसमें कम पास हुआ दोनों के बीच में ज्ञात करना है, 4 ऑप्शन में से दिया गया। तो इसमें सबसे सही तरीका होगा कि दोनों साल का माइनस कर लीजिए, यानी 2001 में कितना दिया गया, निरंतर देखिए 2001 में दिया 48%, 2002 में दिया 62%, इसको माइनस किया तो 14% आ गया। 2002 और 2003 में कितना प्रतिशत आ गया, 11% आ गया। 2003 और 2004 कितना है, 2003 और 2004 ये आ गया 12% आ गया, और 2004 और 2005 यानी 0%, यानी न्यूनतम अंतर किस में दिया गया, न्यूनतम अंतर दिया 2004 और 2005 के बीच, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पहले अगर ट्रेन किसी मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है, अगर किसी खंभे को किसी व्यक्ति को अगर पार करती है तो अपने बराबर दूरी तय करेगी, यानी अपने बराबर दूरी तय करेगी। लेकिन जब किसी सुरंग को किसी प्लेटफॉर्म को किसी पुल को पार करेगी तो अपने बराबर दूरी तय करेगी, प्लस सुरंग का जो दिया रहेगा या प्लेटफॉर्म का दिया गया उसके बराबर दूरी तय करेगी। तो यहाँ क्या दिया गया कि 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार, यानी सिग्नल को पार करिए, यानी अपने बराबर दूरी तय करिए, पार करते हैं तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई का फॉर्मूला क्या था, यानी दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। तो चाल भी दिया गया और समय भी दिया गया, तो इससे निकल जाएगा दूरी, ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी, यानी 40 गुना 12, तो 48 यानी 480 मीटर होगी ट्रेन की लंबाई। यानी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, x का भिन्न मान ज्ञात कीजिए। यानी x बराबर इतना दिया 0.5818181, यानी 8181 रिपीटेड है, यानी इस पर रेकनिंग आ जाता है, यानी जिसको हम लोग बार कहते हैं, तो जिस पे रेकनिंग रहता है, जिस पे बार आता है उसके लिए आता है 9, जिस पे नहीं रहता उसके लिए 0 आता है, उसको फिर माइनस किया था, यानी 8181 यानी दोनों पे रेकनिंग है, तो इसके लिए कितना आ जाएगा, नीचे 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और जिस पे नहीं उसके लिए 0, और जिस पे नहीं उसको यहाँ ऊपर में माइनस कर दीजिए। तो माइनस की जगह कितना आ गया, ये 576/990, यानी इसका आंसर हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, पुनः वही ग्राफ वाला दिया गया, तो इसमें क्या क्या है, यदि 2003 और 2005 को मिलाकर भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या इतनी है,
2003 और 2005 में भाग लेने वाले हैं थी, तो इन 2 वर्षों में मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात संख्या क्या थी। यानी भाग ले रहा है दोनों मिलाकर इतना संख्या। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या, यानी इसमें अपर्याप्त डाटा है। अगर मान लीजिए अगर किसी एक वर्ष का दिया रहता, 2003 या 2004 का दिया रहता, तो उसमें उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या हम लोग ज्ञात कर लेते, लेकिन दोनों का दिया गया जिसे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी डाटा अपर्याप्त है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और इसका परिधि 210 सेंटीमीटर, सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। परिधि मतलब क्या गया, परिमाप, क्या गया, परिमाप, पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर क्या होता है, चारों भुजाओं का योगफल। तो इसका चारों भुजाओं का योगफल जोड़ लीजिए और उसका परिधि कितना दिया, इतना दिया, तो चारों भुजाओं का योगफल कितना गया, जोड़ लीजिए 2 3 5 5 10 4 14 एक्स हो गया। इसका कितना मान दिया, 210, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 1 14 14 14 5 70, यानी 15 आ गया। तो बोल रहा है सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा कौन है, 2 है, तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 30 आ जाएगा सबसे छोटी भुजा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन 34 सेकंड लेती है, यानी सिग्नल को पार करने में 34 सेकंड का समय लेती है। यदि ट्रेन पुल को पार करने में 99 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी सिग्नल को पार करने में इतना समय ले रही है और पुल को पार करने में 99 सेकंड का समय ले रही है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो हम लोग ट्रेन का चाल पहले मान लेते हैं, ट्रेन की चाल कितना है, x मीटर प्रति सेकंड। जब ट्रेन के सिग्नल को किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपने बराबर दूरी तय करती है, तो दूरी बराबर क्या था, चाल गुना समय। ये आ गया, ये समय हो गया, यानी सिग्नल को पार करनी अपने बराबर दूरी तय करेगी और यहाँ इसकी चाल होगी, तो दूरी यहाँ से निकल जाएगा 34 गुना एक्स, यानी 34 एक्स मीटर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। यानी ये ट्रेन की लंबाई हो गई और ये पुल की लंबाई हो गई, और दोनों को पार करने का समय कितना लग रहा है, इतना। यानी टोटल दूरी बटे टोटल समय बराबर क्या होता है, चाल, यानी दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल। तो दूरी यहाँ दिया 650 प्लस दिया 34 एक्स बटा 99 बराबर क्या आ जाएगा, चाल, यानी चाल कितना दिया, एक्स किलोमीटर। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 650 हो जाएगा इधर प्लस 34 एक्स बराबर 99 एक्स, ये हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी एक्स का मान अगर निकालिएगा 650 बटा इसमें से माइनस कितना देगा 5 और ये 6, यानी ये बराबर हो जाएगा एक्स। यहाँ से यहाँ कितना आ गया 10, यानी एक्स का मान कितना आ गया 10। तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ट्रेन की लंबाई कितनी, 34 एक्स, यानी 34 गुना 10 कितना आ जाएगा, 340 मीटर आ जाएगी ट्रेन की लंबाई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों की अवधि के लिए 34,400 पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें। यानी राशि ज्ञात करना है, यानी मिश्रधन ज्ञात करना है। क्या करना है, मिश्रधन, मूलधन दिया गया है और मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो 15% 2 वर्षों के लिए ज्ञात करना है। तो ये 100% का मान दिया, तो ब्याज निकालिए कैसे, तो निकालिएगा इसका सक्सेसिव से निकालिए, 15% प्लस 15 गुना 15 बटा 100, ये हो गया 30 प्लस इधर गया 225, 2.25 हो गया, यानी 32.25 हो गया, इसका ये ब्याज लगेगा। तो हम लोग को पूरा राशि निकालना, यानी मूलधन इसमें जुड़ जाएगा। मूलधन कितना है 100%, यानी 132.25% का मान निकालना, दिया कितना है 100% का मान। तो निकालिए, चलिए 34,400, ये कितना दिया 100% का मान दिया, निकालना कितना है 132.25 का निकालना है। यहाँ से ये नीचे डबल जीरो आ जाएगा, यहाँ से ये जीरो खत्म हो गया। अब इसको यहाँ से कटाइए, यहाँ से ये कट जाएगा, देखिए 5 से इसको कटे, 5 से 2 बार में 20 हो गया, ये 5 से यहाँ कटेगा, 5 में 10, 5 6 30, 5 चौक 20, फिर 5 से 25, फिर देखिए 5 से कट रहा है, 5 से 4 बार में, यहाँ से 5 कटेगा 25 हो गया, 1 5 में 10, 15 15, 529 हो गया। फिर देखिए यहाँ 4 से कट रहा है, 4 8 32 और बच गया 2, यानी 4 6 24, यानी 86 गुना 529। जब आप लोग इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा ये 45494, 45494, यानी 45494
4 आ जाए, यानी कौन से ऑप्शन में 4 5 4 9 5, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, 5 संख्या का औसत 120 है, किसी एक संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है, तो हटाई गई संख्या क्या है। यानी 5 संख्या का औसत 120 दिया गया, अगर एक संख्या को निकाल देते हैं, 5 में से एक को निकाल देते हैं तो औसत इतना ही रहता है, तो निकाली गई संख्या क्या है। तो हम लोग पहले जो दिया गया संख्या इसका योग निकाल लेते हैं और हटाई गई संख्या के बाद जो योग होता है उसको निकाल के दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग का हटाई गई संख्या ज्ञात आ जाएगा। यानी पहले 5 संख्या दिया तो 5 संख्या का औसत कितना दिया 120, यानी ये योग हो गया, और एक निकाल दिए तो कितना होता है 4, औसत कितना वही रहा। जब इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो हटाई गई संख्या निकल जाएगी। यहाँ देखिए दोनों में से 120 तो 120 को कॉमन ले दीजिए, यहाँ हो गया 5 - 4, यानी ये एक हो गया, यानी 120 गुना 1 तो कितना आ जाएगा 120, यानी वह हटाई गई संख्या कितनी है 120 है। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, यानी हटाई गई संख्या कितना है 120। अगला प्रश्न है, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 484 से बढ़कर 605 कर दिया गया, कितना प्रतिशत उपभोग कम कर दिया जाता चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की राशि उतनी ही रहे। यानी राशि बढ़ गई, यानी मूल्य बढ़ गया 484 से कितना गया 605, यानी उसमें उपभोग में कमी करना है, यानी इसका रेशियो से बना सकते हैं आप लोग, तो 484 हो जाएगा रेशियो 605, तो इसका उल्टा हो जाएगा रेशियो, यानी 605 से 484, तो कितना कम किया गया, तो माइनस कीजिए, इसमें से 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, 10 में से 8 गया तो 2 गया, 5 में से, यानी 121 का कम करना है कितने के ऊपर 605 के, प्रतिशत में निकालना है 100 से गुना। तो ये देखिए ये 5 बार पूरा कट रहा है, ये 5 बार गया, ये 5 यहाँ 2 बार, यानी 20%, यानी उपभोक्ता को उपभोग को 20% कम करना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, पहले इसको मिटा लेते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए 8100 रुपये पर 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यानी इतना दिया गया, तो यानी इतने दर से और इतने वर्षों के लिए देंगे तो उसके बाद राशि क्या हो जाएगी। यानी इसमें पूछ रहा हम लोग का मिश्र धन पूछ रहा, क्या पूछ रहा मिश्र धन, यानी अमाउंट, क्या पूछ रहा अमाउंट, और ये क्या, ये प्रिंसिपल दिया गया, और ये क्या रेट दिया गया, और ये क्या दिया गया टाइम दिया गया। तो अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्या होता है इंटरेस्ट। तो हम लोग फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ऐसा वाला फार्मूला से, ऐसा बराबर पी गुना आर गुना टी बटे 100, इससे हम लोग ऐसा निकालेंगे, यानी इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल में जोड़ लेंगे, या तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं, ऐसा बराबर होता है RT प्रतिशत, क्या होता है RT प्रतिशत, यानी ऐसा ही RT प्रतिशत होता है, ये 12 गुना 4 48% क्या हो जाएगा, 12 गुना 4 48% का क्या हो गया, 48% का इंटरेस्ट हो गया। और निकालना हम लोग को अमाउंट, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस क्या होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आ गया 48%, अमाउंट 100%, तो कितना 148% हो जाएगा इसका अमाउंट। तो डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग 148% का अमाउंट, तो 8100 बटे 100 गुना 148, तो 0 से 0 खत्म, 81 गुना कितना आ जाएगा 81 गुना 148, जब इसको गुना किया जाए तो आ जाएगा 11988, यानी 11988 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, वह महत्तम संख्या ज्ञात करिए जो 198 और 297 को विभाजित कर सकती है। यानी महत्तम संख्या ज्ञात करना है, महत्तम मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के 2 तरीके हैं, एक है गुणनखंड विधि से, एक है भाग विधि से। क्या है, भाग विधि से। तो हम लोग गुणनखंड विधि से ही बना लेते हैं, यानी 198 में से किसे भाग लग रहा है, 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, 3 जगह फिर 11 जगह, यानी इसको तोड़ लिया हम लोग, इसको गुना कीजिए तो इतना ही आ जाएगा। और 297 को किस में तोड़ेंगे, 297 भी आ जाएगा 3 गुने 11, यानी एचसीएफ होता है कि जो दोनों आपस में मिले, यानी 3 3 3 11 मिल रहा है, यहाँ भी 3 3 11 मिल रहा है, यानी ये इतना सारा मिल रहा है। तो एचसीएफ में जो मिलता है उसी को लिखते हैं, और एलसीएम में जो मिलता है उसको लिखते ही हैं, लेकिन बाद में जो बच जाता है, जो नहीं मिलता है, तो उसको भी लिखते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है महत्तम, यानी एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ ये तीनों मिल रहा है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 11, यानी 9 गुना 11, यानी 99 आ जाएगा। कौन कितना आ जाएगा
99। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या? एक्स का मान बताइए। यानी एक्स इतना दिया है तो इतना मान बताना है। तो एक्स ये भाग में दिया गया, उधर जाएगा तो क्या देगा? गुना में जाएगा। यानी एक्स क्यूब बराबर जाएगा 361 गुना 31। तो ये किसका स्क्वायर है? 361 31 का ही स्क्वायर। तो ये जगह एक्स क्यूब बराबर 31 गुना 31 गुना 31 यानी 31 पर पावर 3 हो जाएगा। एक्स क्यूब हो जाएगा 31 पर पावर 3। ये से यह पावर खत्म, यानी एक्स बराबर कितना गया? एक्स बराबर आ गया 31। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 39 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात करना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है? हाफ गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों डायगोनल का गुणनफल। तो दोनों विकर्ण दिया यानी हाफ गुना हो जाएगा, विकर्ण पला दिया 39, दूसरा दिया है 40, तो गुना कर दिया। देखिए 2 बार में कट गया, 20 बार में ये आ जाएगा 9 दूना 18, 3 6 7 यानी 780 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। कौन सा जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है जिसमें से 56 का उपयोग कर लिया गया। तो बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष हैं? टोटल 70 है, 56 का प्रयोग कर लिया है, तो बचा कितना है? तो बचा है 14 शैम्पू बचा, यानी 14 डिटर्जेंट साबुन बचे हैं। तो टोटल कितना है? 70। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना, ये 5 बार में कट गया, यहाँ से 2 बार में कट गया, यानी 20% साबुन अभी और शेष बचा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है? एक आयत की चौड़ाई 70 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 182 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगी? यानी आयत की परिधि पूछ रहा है, यानी परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या था? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो आयत का पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये आयत का हो गया फिगर। इसमें एक विकर्ण दिया गया, विकर्ण दिया गया कितना? 182 सेंटीमीटर, और एक चौड़ाई कितना दिया गया? चौड़ा दिया गया 70 सेंटीमीटर। यानी क्या? ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की मदद से हम लोग वो लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के मदद से हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं हम लोग लंब को, यानी ये निकालना है, लंबाई निकालना है, यानी इसको निकालना है। तो हम लोग निकालेंगे 182 का होल स्क्वायर में से इसको, इसके स्क्वायर को घटा देंगे और इसका क्या कर देंगे हम लोग? अंडर रूट। तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान निकल जाएगा। तो ये कितना आ गया? यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 182 प्लस 70 हो जाएगा 182 माइनस 70। तो ये गया 2, ये 5, ये 2, ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा इसमें माइनस 2 1 1, यानी 252 गुना 112। तो इसको जब आप हल कीजिएगा तो इसका मान कितना जाएगा? इसका मान जाएगा 476, नहीं इसका मान जाएगा 168। यानी जब इसको सॉल्व कीजिए कितना जाएगा? इसका मान 168 आ जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा? 168। तो परिधि बराबर फॉर्मूला क्या था? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई कितना है? 70 है, और चौड़ाई कितना है? 168 है। 2 गुना जोड़िए इसको, 8 हो जाएगा, 3 जगह 238, यानी कितना हो जाएगा? 476 सेंटीमीटर हो जाएगा आयत की परिधि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है? पहले इसको मिटा लेते हैं। अगला प्रश्न है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1400 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता ने इस पर 10% की छूट देता है। यदि वह अब भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात क्या होगा? यानी 1400 रुपये दिया है, 10% छूट देने के बाद भी क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो हम लोग इसको सीरीज मेथड से बनाते हैं। यानी 1400 रुपये लागत मूल्य, 10% का छूट, यानी 90 पर बेचा, 90/100 हो जाएगा। फिर भी इसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी 100 के समान 120 में बेच रहा है, तो इसका लागत में यानी उल्टा गुना करते हैं, यानी 100, ये क्या जाएगा? 120। यहाँ से 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म। अब देखिए 3 से कट रहा, 3 से 3 बार में, ये 3 से 4 बार में, यहाँ 4 से फिर कटा है, 4 या 12, 4 5 20, यानी
350 यहाँ से आ गया और गुना 3, तो गुना कर दिए इसको 0 5 दिया तो यानी 1050, यानी इसका लागत कितना होगा 1050, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं का में औसतन स्कोर 80 की आवश्यकता है। प्रथम 3 परीक्षाओं में उसका स्कोर कितना है, उसका स्कोर 75, 85 और 95 है। तो प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे, यानी टोटल औसतन कितना पूछ रहा है, 4 परीक्षा में 80 पूछ रहा है, यानी टोटल औसतन कितना पूछ रहा है 80, यानी दोनों पहले टोटल का योग निकालते हैं, यानी 4 गुना 80 यानी 320 अंक उसको चाहिए। लेकिन 3 परीक्षा में उसने 75, 85 और 95 ला लिया, यानी तीनों को जोड़िए पहले 5, 5, 10, 5, 15 हो गया, ये 9, 8, 17, 17, 8, 24 यानी 1, 25 यानी 255 अंक उसने प्राप्त कर लिए। तो उसको और कितने के चाहिए, 320 में से इसको घटा दीजिए, 5 हो गया, ये यहाँ 7 हो गया, यानी 75 अंक उसको और चाहिए, जिसका औसतन 80 हो सके। यानी कितना अंक चाहिए, 75 अंक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसतन वजन 70 kg है। जब कोच को जोड़ दिया जाता है तो औसतन वजन 1 kg बढ़ गया, तो कोच का वजन कितना आया, यानी 11 खिलाड़ी का औसतन कितना है 77 है, यानी टोटल योग कितना गया 11 गुना 77 कर दीजिए, यानी 11 खिलाड़ी का योग निकल जाएगा, यानी ये 7, 7, 14 हो गया, ये हो गया 7, 1, 8 यानी 847 kg। जब कोच को जोड़ा जाता है, यानी कोच को जोड़ा जाता है 1 kg बढ़ जाता है, यानी 11 खिलाड़ी था तो कितना हो गया 12 हो गया, तो कितना हो गया वजन 77 से 78 हो गया, इसको गुना कीजिए तो योग निकल जाएगा 12 का निकल जाएगा योग, 11 खिलाड़ी और 1 कोच का, तो 12 ठीक 96 हो गया, 6 9 रह गया, 62 84 और 9 93 यानी 936 kg। तो हमको किसका निकालना कोच का, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस कीजिएगा 16 में से 7 गया 9, एक 12 में से 4 गया 8, यानी 89 kg होगा कोच का वजन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, एक राशि को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्षों के बाद इतना का ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई राशि क्या है, ये टोटल ब्याज इतना प्राप्त होता है। तो साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज ऐसे बराबर फॉर्मूला क्या बोल लेते हैं पीछे भी, RT प्रतिशत, आर कितना दिया 12, समय कितना दिया 5, यानी 12 5 60%, कितना गया 60%, यानी ये ब्याज का मान कितना दिया ये 60%, राशि पूछ रहा है, यानी 100% का मान पूछ रहा है, यानी 41,400 बटे 60% गुना 100, यानी 0 से 0 खत्म, ये 6 से कट जाएगा कितना 6 से 6 बार 36, 5 बज गया 9 6 की 54, यानी 69 गुना 2 यानी 6900 हो जाएगा, राशि कितना जाएगा 6900, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, जब 4 6 0 3 5 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, यानी इसमें से जब हम 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो एक तो है कि आप भाग करके देख लीजिए, दूसरा क्या है कि 9 से विभाजता का नियम क्या है कि अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो गया। तो हम लोग पहले अंकों का योग जोड़कर देख लेते हैं, अगर नहीं भाग लगेगा तो हम लोग 9 से भाग करके देखेंगे। तो पहले अंकों का योग देख लेते हैं, 6 4 10, 10 3 13, 5 18, यानी कितना आ रहा है अंकों का 18, यानी 18 9 से कट रहा है, यानी शेष पूरा पूरी भाग रहा है, तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, इसका शेषफल आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 72 रुपये में खरीदी और 54 रुपये में बेच देता, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका हानि कितने रुपये का हुआ, इसका हानि 18 रुपये, इसमें से कुछ मान कीजिए तो 18 रुपये का इसका हानि हुआ, कितने के ऊपर हुआ 72 के ऊपर, प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना, 18 चौक 72, यही 25 बार में, यानी 25% को क्या हुआ हानि हुई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न क्या, 30 गुना 930 भागा 31 जोड़ 30 बट्टा 930 भागा 30 माइनस 1, इसको हल करना है। जब देखिए यहाँ से इसमें से पहले भाग करेंगे हम लोग, तो भाग में इसमें से भाग दीजिएगा तो 3 बार में, 30 बार में हो गया प्लस 30 हो गया, ये नीचे इसमें से भाग दीजिएगा 31 बार में, 31 माइनस 1, ऊपर 30 को मान लीजिए तो 1 गुना 30 प्लस 1 आ जाएगा, नीचे 30 आएगा, 30 से 30 खत्म, 30 यहाँ ये गुना कीजिए 1 गुना 30, तो 30 ये आ गया प्लस 1, यानी प्लस 1 कितना आ गया 31, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा 31 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा 44 सेंटीमीटर है, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका भुजा 44 सेंटीमीटर
दिया गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, क्या था, भुजा स्क्वायर। तो √3/4 हो गया यानी भुजा स्क्वायर 44 गुना 44 हो जाएगा। ये 11 बार में कट गया, जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 11 यानी 44, ये जगह 4 8 4 और ये रूट सेंटीमीटर स्क्वायर 484 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में दिया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग इतना दिया गया तो उसकी आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। यानी इसका आयु का अनुपात कितना दिया, 4:5 और टोटल योग कितना दिया गया, 189 दिया, तो उसका अंतर ज्ञात करना। तो योग यहाँ से ज्ञात कीजिए, 4 + 5 तो 9 हो गया योग, यहाँ से यहाँ दिया कितना गया 189, तो अंतर ज्ञात करना, एक का मान ज्ञात करना, अंतर दोनों का कितना आ गया 1, तो इसमें से भाग दे दीजिए 189/9, तो 9 दूना 18, फिर एक बार में यानी 21 आ गया। अंतर कितना आ जाएगा, उन दोनों की आयु के बीच का अंतर 21 वर्ष हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, मरकस एरिकसन दौड़ का प्रथम भाग 310 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है और दूसरा भाग 465 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। प्रथम दो भागों की औसत गति ज्ञात कीजिए। यानी पहला भाग कितना करता है, 310 किलोमीटर प्रति घंटा की दूर से, यानी एक ही दूरी को बार बार तय करा, तो इसका औसतन ज्ञात करना। तो इसका फॉर्मूला क्या था, 2 गुना यानी x गुना y बटे x प्लस वाई। तो 2 गुना x कितना थी, 310 गुना 465, दोनों का योग कर दिएगा तो ये 5, ये आ गया 6 7 और 4 3 775 आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ से कटाइए, 5 बार में कट रहा, 1 से 1 बार में हो गया, 2 5 बार में, फिर 2 गया, फिर 5 बार। यहाँ से भी 5 से कट रहा, 5 से 9 बार में, फिर 5 से 3 बार में। यहाँ से ये पूरा कट रहा है 2 बार में, यानी 4 गुना 93 आ गया। तो 4 × 12, 2 आ गया, 9 × 36 2 और 382 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया, किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि प्रथम भाग 90 है तो कुल राशि क्या है। यानी कोई राशि है उसको 6:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो प्रथम भाग इतना है, तो टोटल कितना है, तो प्रथम भाग कितना है, यहाँ 6 है, यानी 6 का मान कितना दिया 90, 6 का मान कितना दिया गया 90, निकालना हमको कुल राशि यानी दोनों का योग, यानी 6 5 11 का मान निकालना। तो 11 से गुना कर दीजिए, यहाँ से ये 15 बार में कट गया, 15 गुना 1 की जगह कितना आ जाएगा, ये 165 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 39/20 3/10 -5, इसको हल करना। तो इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना एलसीएम लीजिएगा, इसका 20 आ जाएगा। यानी ये एक बार में तो 39 हो गया, 2 बार में लग रहा है तो 200 मल्टीप्लाई करिए, 6 हो गया, ये लग रहा है 5 बार, 5 से मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा। तो इसको पहले जोड़ लीजिए, यानी ये 45 - 25/20, ऊपर आ रहा है 20, नीचे भी 20, यानी 20 20 1 हो गया, कट गया, कितना गया 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला पूछ रहा है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है। तो पूर्ण वर्ग यानी वर्ग निकालना है इसमें से, यानी पूर्ण वर्ग किसका दिया है, तो वर्ग निकालना ही पड़ेगा। तो निकालने के लिए इसका नियम, तो हम किसी एक ऑप्शन को उठा लेते हैं जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाए। तो हम लोग डी ऑप्शन नंबर को उठाते हैं, यानी 65 61, इसका वर्गमूल निकालते हैं हम लोग। 2 का जोड़ा लगा लेते हैं, 8 बार यानी 8 8 64 हो गया, कितना आ गया 1 हो गया, ये 6 1 या कितना 8, इसको जोड़ दिया 8 8 16, तो कितना बार में लगे, एक बार में, यहाँ जाएगा 161 यानी 1, यानी किसका वर्गमूल है, यानी ये पूरा निकल रहा है, यानी 81 आ रहा पूरा, यानी एक या एक पूर्ण वर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 150 से बढ़कर 180 कर दिया गया है, तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी 150 से कितना कर दिया गया 180, यानी कितने की वृद्धि हुई 30 की वृद्धि हुई, कितने के ऊपर 150 के ऊपर। प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना, 0 से 0 खत्म, 3 से 5 बार में, फिर यहाँ 5 से 20 बार में, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 20% की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हमारा सेट नंबर 5 का मैथ का सोल्यूशन समाप्त होता है। नीचे इसका आंसर की दिया गया, तो आप लोग इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से सेट को लगा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जय हिंद।